हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में आती है। कॉर्नर इन दोनों की ही फैमिली उनकी मौत का मातम मना रही होती हैं। इनके फादर रोते हुए कहते हैं कि वो इनके फादर होने के लायक ही नहीं है, पर वो उससे बहुत प्यार करते हैं। इनके फादर इनकी इंडेक्स फिंगर में लाल धागा बांध देते हैं। कॉर्न के फादर कॉर्न का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो इनके फादर वही धागा कॉर्न की इंडेक्स फिंगर में भी बांध देते हैं। इनके फादर कहते हैं कि भले ही इस जन्म में वो दोनों साथ नहीं रह पाए, पर अगले जन्म में वो दोनों इस धागे के कारण ज़रूर मिलेंगे और तब वो साथ रह पाएंगे। इनके फादर कॉर्न को कहते हैं कि इन उनका प्यारा बेटा है, इसीलिए वो उसका ख्याल रखे। ये कहकर वो रोने लगते हैं। कॉर्न के भाई क्रित को फ्रिज में कॉर्न की कैंडी मिलती है तो वो कॉर्न को याद करके रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीन आकर फार्म को वहाँ से चलने को कहता है तो फार्म उसे झूठा कहने लगता है। फार्म कहता है कि उसने उसके प्यार को क्यों मारा। फार्म रोकर उससे बुरा कहने लगता है। डीन उसे हक करके सॉरी कहता है। फार्म कहता है कि क्या उसे पता भी है कि उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख उसे कैसा फील हुआ था। फार्म कहता है कि उसने वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, फिर वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। फार्म कहता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया खत्म हो गई थी उस दिन। फार्म कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, पर उसी ने उससे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। डीन सॉरी कहकर कहता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। फार्म अपनी तरफ गन करके पूछता है कि अगर इस बार वो पहले उसे छोड़कर चला जाए तो। डीन फार्म को ऐसा करने से मना करने लगता है और कहता है कि वो डीन है तो वो उससे छोड़कर ना जाए। डीन गन हटा देता है और उसे हक करता है। फार्म रोने लगता है। तभी सिन और क्रित कॉर्न के फादर को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। कॉर्न के फादर को देखकर फार्म डर के मारे पैनिक होने लगता है और उसे दूर जाने को कहता है। डीन फार्म को शांत कराने लगता है, पर फार्म डर कर रोने लगता है। तभी फार्म की माँ और फूम भी वहाँ पे आ जाते हैं, पर क्रित उन्हें आगे जाने से रोक देता है। क्रित फार्म और डीन को कहता है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं करने वाला है। क्रित कहता है कि इनकी मौत के बाद इनके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए थे। क्रित बताता है कि कॉर्न के फादर ने कॉर्न की मौत के बाद ये बिल्डिंग खरीद ली थी और इसे हमेशा मेंटेन करवाते थे जैसे पहले था, और कॉर्नर इनका सारा सामान भी इस बॉक्स में संभाल के रखा था। क्रित कहता है कि उनके फादर कॉर्न से बहुत प्यार करते हैं और कॉर्न की मौत के बाद रोज इस बॉक्स को देखकर रोते थे। क्रित कहता है कि इनके फादर भी उसकी मौत के बाद बहुत रोए थे। फार्म रोकर इनके फादर को सॉरी कहने लगता है। डीन कहता है कि सारी गलती उसकी यानी कि कॉर्न की है, उसी ने सुसाइड करके सबको इतना हर्ट किया है। डीन कॉर्न के फादर को सॉरी कहता है। क्रित कहता है कि कॉर्न की मौत के बाद कॉर्न और इनकी फैमिलीज एक दूसरे के टच में रहने लगी। इनके फादर की डेथ के वक्त कॉर्न के फादर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ संभालेंगे और अब भी वो इनकी फैमिली का ध्यान रखते हैं। क्रित फार्म को कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर को माफ़ कर दे। क्रित बताता है कि कार्ड अपने फादर से इतना गुस्सा था कि मरते दम तक उसने उन्हें माफ़ नहीं किया। डीन सबको सॉरी कहकर कहता है कि उसकी सेल्फिशनेस के कारण सब लोग इतने हर्ट हुए हैं। डीन फार्म के फॉरहेड पर किस करके उसे भी सॉरी कहता है। फार्म डीन को सॉरी कहकर कहता है कि इनने अब कॉर्न को माफ़ कर दिया है। डीन फार्म को कहता है कि कॉर्न इनसे बहुत प्यार करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रित को बताते हैं कि अब उनके फादर ठीक नहीं हो पाएंगे। डीन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। कॉर्न के फादर डीन को फार्म का ध्यान रखने को कहते हैं। फार्म सो रहा होता है, तभी वो डीन को उनका रेड थ्रेड काटते देखता है। डीन कहता है कि अब वो दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, उन्हें अब एक दूसरे को प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्म कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते थे ना कि इस रेड थ्रेड के कारण। डीन कहता है कि वो दोनों इस रेड थ्रेड के कारण ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ये कहकर डीन वहाँ से चला जाता है। फार्म रोने लगता है। तभी फार्म की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो ये सब सपने में देख रहा था। फार्म डीन का आइडेंटिफिकेशन टैग देखकर सोचता है कि क्या उनका प्यार सच में सच्चा है। अगले दिन फार्म टीम और मनाव को डेजर्ट देता है। मनाव फार्म को देखकर पूछती है कि क्या वो रात में ठीक से सोया नहीं था। टीम फार्म से पूछता है कि क्या उसका डीन से झगड़ा हुआ है। फार्म मना करके कहता है कि वो बस एग्जाम्स के कारण स्ट्रेस था, इसीलिए वो ठीक से सो नहीं पाया। मनाव फार्म से पूछती है कि क्या डीन आज उसे पिक करने आने वाला है। फार्म हाँ कहता है।
दोनों फार्म को चिढ़ाने लगते हैं। डीन फार्म को पिक करने आ जाता है। डीन फार्म से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। फार्म कहता है कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है। दोनों चले जाते हैं। फार्म और डीन टीवी देख रहे होते हैं। फार्म को सोच में डूबा देख डीन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। फार्म उसे किस करके कहता है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। डीन ये सुनकर चौंक जाता है और इसका कारण पूछता है। फार्म रोते हुए कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उनका प्यार सच में सच्चा है। डीन दुखी हो जाता है। अब स्टोरी 3 महीने बाद आती है। फार्म, टीम और मनाओ ट्रीट के लिए बाहर आए होते हैं। तीनों मस्ती मजाक करने लगते हैं और साथ में सेल्फी लेते हैं। फार्म और मनाओ टीम का प्रैक्टिस मैच देखने आते हैं। फार्म डीन को देखकर स्माइल करता है। फार्म और टीम बातें कर रहे होते हैं, तभी मनाओ आकर उन्हें बताती है कि उसका शॉर्ट फिल्म जीत गया है। तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं। फार्म से कुकिंग क्लास का मेंबर पूछता है कि क्या फार्म और डीन अभी भी साथ में हैं। फार्म कहता है कि उनका ब्रेकअप ही नहीं हुआ था कभी भी। फार्म डीन के मैसेजेस देखने लगता है। कुकिंग क्लास का मेंबर फार्म को एक नोट देकर कहता है कि ये डीन ने उसे दिया था। नोट में लिखा होता है लिम क्लिम, जिसका थाई में मतलब होता है कभी ना भूलना। फार्म नोट देखकर स्माइल करता है। विन और टीम घूमने आए होते हैं। टीम विन के लिए ड्रिंक ऑर्डर करके उसे देता है और उसकी पसंद के बारे में पूछने लगता है। विन उसे सब कुछ बता देता है। विन भी उससे उसकी पसंद के बारे में पूछता है तो टीम भी उसे बता देता है। विन कहता है कि इसी तरह वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जान सकते हैं। दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं मूवी देखने। मनाओ को जब पता चलता है कि डेल एलेक्स को डेट कर रही है तो वो फार्म और टीम को ये बात बताती है। दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। टीम फार्म को बताता है कि उसने फार्म का लिम क्लिम अपने क्लब के सीनियर्स को दे दिया है। टीम फार्म को मैसेज करके डेजर्ट्स के लिए थैंक्स कहता है। फार्म स्माइल करता है। टीम फार्म को चिढ़ाने लगता है तो फार्म उसे विन के नाम से चिढ़ाने लगता है। टीम बहाना बनाकर जाने लगता है वहाँ से। मनाओ अकेले में कह रही होती है कि वो सभी कपल्स को देखकर जेलस हो रही है। तभी मनाओ प्रुक से टकराते टकराते बच जाती है। मनाओ प्रुक से सॉरी कहती है। प्रुक पूछता है कि अब तक वो घर क्यों नहीं गई है। मनाओ कहती है कि वो जाने ही वाली थी। प्रुक मनाओ को फ्लावर्स देता है। मनाओ को लगता है कि ये फ्लावर्स प्रुक डेल को देने के लिए दे रहा है। प्रुक कहता है कि ये मनाओ के लिए ही है। ये कहकर वो उसे फ्लावर्स देकर कांग्रेट्स कहता है। मनाओ कहती है कि वो तो बस सेकंड प्लेस आई है। प्रुक कहता है कि मनाओ ने कहा था कि सेकंड प्लेस भी मैटर करता है। प्रुक मनाओ की एक्टिंग की तारीफ करता है। मनाओ उसे थैंक्स कहती है। मनाओ प्रुक को उसे ड्रॉप करने को कहती है तो प्रुक उसके हाथ पर किस करके उसे चलने को कहता है। मनाओ खुश हो जाती है। फार्म सपना देख रहा होता है जहाँ पे इन और कॉर्न साथ में खुश होते हैं। इन फार्म की तरफ स्माइल करके कहता है थैंक्स। इन और कॉर्न चले जाते हैं और वहाँ डीन आता है। तभी फार्म की नींद खुल जाती है। फार्म तुरंत बाहर जाने लगता है। बाहर डीन को देखकर फार्म उसे हक करके कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। फार्म उसे इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी कहता है। डीन कहता है कि उसे कॉर्न और इन का सपना आया था जिसमें वो दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए वो उसे दोबारा छोड़कर ना जाए। फार्म हाँ कहता है। डीन फार्म को गोद में उठाकर अंदर लाता है और उसे किस करने लगता है। फार्म को टिकल होने लगता है तो वो उसे रोकने लगता है। फार्म डीन को इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि उनका प्यार सच्चा है। डीन ये सुनकर स्माइल करता है और फार्म को किस करता है। फार्म डीन को हक करके कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। डीन कहता है कि वही तो अलग रहना चाहता था। फार्म कहता है कि वो बस कंफ्यूज था कि क्या उनका प्यार सच्चा है भी या नहीं। फार्म कहता है कि अब उसे पूरा यकीन है कि उनका प्यार सच्चा है। ये कहकर फार्म उसे आई लव यू कहता है। डीन भी उसे आई लव यू कह के कहता है कि पिछले 3 महीनों में वो बहुत कुछ सोच रहा था। डीन फार्म को बताता है कि उसने अपना सरनेम चेंज करके इनके फादर का सरनेम रख लिया है कि वो इन और उसके फादर से माफ़ी मांगना चाहता है। ये सुनकर फार्म उसे रोते हुए थैंक्स कहता है। डीन फार्म को उसका वॉलेट देखने को कहता है। फार्म को डीन के वॉलेट में रिंग मिलती है। डीन कहता है कि ये इनकी फैमिली रिंग है और अब जब डीन उसकी फैमिली का मेंबर है तो ये रिंग उसकी है। डीन फार्म को कहता है कि ये रिंग उसके लिए बहुत खास है और ये आज उससे देना चाहता है। डीन फार्म को रिंग पहनाकर उसे किस करता है। डीन फार्म को कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो उसके साथ रहे। फार्म हाँ कहता है। डीन उसे हक करता है। फार्म रोने लगता है तो डीन उसके आंसू पोंछने लगता है और यहीं पे ये पार्ट और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें।
सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।